क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा है? बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने वाले हुमायूं कबीर का बीजेपी से क्या है कनेक्शन? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ये पूरा विवाद बीजेपी की रणनीति या इशारों पर ही तो आगे नहीं बढ़ रहा है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर रखी गई नींव ने बंगाल की राजनीति को इस समय हिला दिया है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी, शिलान्यास किया। आपको बता दें कि यह वही तारीख है जो बाबरी विध्वंस की वजह से आज भी देश में बेहद संवेदनशील मानी जाती है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के समय सऊदी अरब से आए मौलवियों और हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और ज्यादा चर्चे में ला दिया। विवाद जैसे जैसे बढ़ा, ममता बनर्जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कबीर को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने नई पार्टी की घोषणा कर दी और AIMIM के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं कि क्या यह पूरा मुद्दा राजनीतिक रूप से भाजपा के लिहाज से फायदेमंद नहीं बन गया है? एक तरफ टीएमसी जहां इस विवाद से बचने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे अपने लिए एक बड़े मौके की तरह इस्तेमाल कर रही है। भाजपा इसे ऐसे पेश कर रही है कि बंगाल में कट्टर राजनीति बढ़ रही है और टीएमसी इसे काबू नहीं कर पा रही है। इससे भाजपा को हिंदू वोटरों को जोड़ने का एक सीधा बहाना मिल गया है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि भले कबीर AIMIM के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हों, पर उनके कदमों का सबसे बड़ा फायदा इस समय बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें हुमायूं कबीर और भाजपा के कनेक्शन की, तो यह पूरी तरह से छिपी हुई कहानी नहीं है। उनका राजनीतिक सफर हमेशा पार्टी बदलने से भरा रहा है। कांग्रेस से उन्होंने शुरुआत की, फिर टीएमसी में गए, उसके बाद फिर भाजपा में गए, फिर दोबारा टीएमसी में आए। और आपको यह भी बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने, यानी कि हुमायूं कबीर ने बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं हुमायूं कबीर के कनेक्शन भाजपा से तो नहीं है? क्या वो भाजपा के इशारों पर तो काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा से उनका पुराना रिश्ता रहा है, वहां से टिकट भी मिला है उन्हें और चुनाव भी लड़े हैं वो, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है, और विपक्ष की तरफ से या राजनीतिक विशेषज्ञ की अगर माने तो कहा जा रहा है कि कहीं मौजूदा विवाद में भाजपा का कोई अप्रत्यक्ष रोल या रणनीतिक फायदा लेने की मंशा तो नहीं है। सीधे सबूत इसके भले ना हो, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां इस समय इशारा जरूर कर रही हैं कि यह घटनाक्रम बीजेपी के चुनावी नैरेटिव को और मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर पहले भी इस विवादित बयान के कारण सुर्खियों में रहे हैं। पिछली रैली में उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, टिप्पणी की थी, जहां भाजपा को उन्हें निशाना बनाने का मौका मिल गया था। और अब बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके और AIMIM से हाथ मिला करके भाजपा के लिए एक और बड़ा उन्होंने मुद्दा दे दिया है। भाजपा इसे बंगाल की सुरक्षा, पहचान और ध्रुवीकरण से जोड़ करके प्रचार में इस्तेमाल करने में लगी है। वहीं टीएमसी इस मामले को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीतिक जमीन पर अगर देखा जाए तो इस विवाद का पूरा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हुमायूं कबीर चाहे किसी भी पार्टी में रहे हों, उनके फैसले और बयान बार बार बंगाल में भाजपा की राजनीति को मजबूत करने वाला, माहौल बना देने वाला रहा है। कुल मिलाकर के सवाल अभी भी कायम है कि क्या वाकई यह विवाद भाजपा के लिए अवसर बनकर उभरा है या फिर यह सब एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है। पर एक बात साफ है, बंगाल की सियासत में इस मुद्दे का सबसे बड़ा फायदा फिलहाल बीजेपी ही उठा रही है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।